बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वे बहुत गरीब थी। लड़की रोज़ पीपल की पूजा किया करती थी। पूजा करते हुए उसे काफ़ी समय गुजर गया, पर पीपल में से आवाज़ आने लगी कि तू मेरी बाहेली बन जा। यह सुनकर एक दिन लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, कि जब मैं पीपल की पूजा करती हूँ तब उसमें से मुझे एक आवाज़ आती है कि तू मेरी वाहेली बन जा। बताओ मैं क्या करूँ। माँ ने कहा कि अब जब तू पीपल की पूजा करे तो उसमें से आवाज़ आए, तब तू उनसे पूछना कि तू कौन है, मेरे सामने आ, तब मैं तेरी वाहेली बनूँगी। दूसरे दिन जब वह पूजा करने गई तो जैसे ही पीपल की पूजा की तो उसमें से वही आवाज़ आई। तो लड़की ने अपनी माँ के बताए हुए शब्द कहे कि तू कौन है, पहले मेरे सामने आ। यह सुनकर लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हो गई। तब लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी आज से वाहेली है। तेरा मेरे घर निमंत्रण है, बता तू किस दिन मेरे न्योते पर आएगी। लड़की ने कहा कि माँ, मैं पूछकर तुम्हें बताऊंगी, मैं अपनी माँ से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। लड़की ने घर आकर यह सब बातें अपनी माँ से कहीं। तब माँ ने खुश होकर बोली कि बेटी, कि तुझे लक्ष्मी जी न्योता दे रही हैं, सो जब वे तुमसे चलने को कहें तो उसी समय तू उनके साथ चली जाना। माँ के बताने पर दूसरे दिन फिर जब लड़की पीपल के पास में गई तब लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर वही शब्द कहे तो लक्ष्मी जी हाथ पकड़कर उनके साथ चली गई। लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर उनके साथ चली गई। वहाँ जाकर उसने चारों ओर देखा तो बड़ा विशाल भवन दिखाई दिया। चारों ओर खूब गजर मगर हो रही है। अटा अटारी बड़े भव्य बने हुए हैं। सोने के किवाड़ों में रतन जड़े हुए हैं। सोना चांदी चारों तरफ चमक रहे हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य करने लगी। अब तो लक्ष्मी जी ने उसकी खूब आवा भगत की। तरह तरह के पकवान तरह तरह के सोने के बर्तनों में परोसा, नाना प्रकार के रत्न जड़ित वस्त्र आभूषण पहनाए और उन बर्तनों को जिसने उन्हें खिलाया पिलाया था वे सब देकर विदा की। जब वह पहने ओढ़े और सब सामान लेकर अपने घर आई तो उसकी ताई चाची आस पड़ोस यह सब देखकर चकित हो गई कि ताहिने मारने लगे कि बाहेली को भात छाती ऊपर लात ले तो बड़ी खुशी खुशी आई, जब देगी तब मालूम पड़ेगी। यह ताहिने सुनकर लड़की नित्य सूखती जाए। जब यह देखकर एक दिन लक्ष्मी जी लड़की से बोली, करी तू क्यों सूख रही है, मैं तेरी वाहेली हूँ और फिर भी तू सूखे, ये आश्चर्य की बात है। वह बोली कि बहन, मैं जिस दिन से तेरे पास में आई हूँ तभी से मेरी सब ताई चाची और आस पड़ोस अनेक ताहिने मार मार कर कहती हैं कि नई वाहेली बनाई है। लेना तो सबको अच्छा लगे, जब बाकू देवेगी तब मालूम पड़ेगा। अभी क्या है, सो बहन बता मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बहन तो एक काम करना, अपने घर के छप्पर पर चूने का एक चौमुखा दीपक जलाकर रख देना। पास में एक लड्डू रख देना। रानी तालाब पर नहाने आएगी और अपने कीमती नौलखा हार को उतार कर वहाँ रखेगी। चील आएगी और रानी का हार चोंच में उठाकर ले आ जाएगी। तेरे छप्पर पर चून का चौमुखा दीपक और लड्डू देखकर वह हार पटक जाएगी और लड्डू और दीपक को उठाकर ले जाएगी। तब तू हार को उठा लीजिए और उनमें से एक लड़ी तोड़कर बाजार में बेचाना और उन पैसों से सब सामान बाजार से खरीद लेना। पान देकर मुझे न्योता देना और फूल लेकर मुझे अपने साथ ले चलना। वाहेली ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी उनके साथ उनके घर चल दी। लड़की की माँ ने पहले से ही 7 पट्टा बनाकर तैयार कर लिए थे।
लक्ष्मी जी जैसे ही घर आईं, उसकी माँ ने उसकी खूब आदर सत्कार किया। आरती उतार कर घर में अंदर लाई। लक्ष्मी जी के पैर रखते ही झोंपड़ी महल में बदल गई। अब तो माँ ने एक एक करके 7 पट्टा बिछा दिए। लक्ष्मी जी को 7 पट्टों पर बिठाकर उनके चरण धोए और उन चरणामृत को अपने पूरे घर में छिड़क दिया। फिर उनका खूब सत्कार करके अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। लक्ष्मी जी इस प्रकार अपना आदर सत्कार देखकर बहुत ही खुश हुई और उनसे बोले कि तूने मुझे बहुत ठगा है। मैं 7 पीढ़ी किसी के नहीं रहती, परंतु तूने 7 पीढ़ी मुझे अपने घर में रख लिया। मैं तो किसी को हंसाती हूँ तो किसी को रुलाती हूँ। आज के दिन जो प्रेम से और मन से सब बेकार हटाकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर में सदा निवास करूँगी। हे लक्ष्मी महारानी, जैसी तुमने वाकु दियो वैसे सबके देना। कहते सुनते हुंकार भरते। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।